दोस्तों, बीजेपी पीडीए समाज के लोगों का वोट काट रही है। यह आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है और इस बार तो उन्होंने बकायदा लिस्ट जारी करके जिसके वोट कटे हैं उसका नाम भी बताया है और इसके साथ कह दिया है कि पीडीए समाज आने वाले वक्त में बीजेपी को अच्छा खासा सबक सिखाएगा। पहले हम आपको अखिलेश यादव का वो पूरा बयान बता देते हैं, इसके बाद बताएंगे कि और कुछ क्या चल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वोट चोरी के आरोप तो लगातार लग ही रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव एक पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट में वो लिखते हैं कि भाजपा ने पीडीए समाज का वोट कटवाकर या फिर कुछ समय के लिए हटवाकर वोट का हक छीना था। अब पीडीए समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा के लिए ही हटा देगा। ना चलेगी हकमारी ना मतमारी, इस बार पीडीए सरकार हमारी। इसके अलावा उन्होंने साथ में कुछ 2 फोटोज शेयर किए हैं। फोटोज में बताया गया है कि किन किन लोगों के नाम कटे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। पहली फोटो में लिखा है कुर्मी समाज के वोट की डकैती। शाहगंज में कुर्मी समाज के अंकित वर्मा और सत्यम वर्मा के वोट के अधिकार की चोरी भाजपा ने की। अब चौहान समाज कसम खा चुका है कि भाजपा को वोट नहीं देगा। इसके आगे लिखा है पाल और बेनवंशी समाज के वोट की डकैती। इसी तरह पाल समाज की बिंदु पाल और बेनवंशी समाज के अंश बेनवंशी का वोट काट कर भाजपा ने उनके वोट के अधिकार की चोरी की है। इसके साथ ही एक और तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें लिखा है कि मौर्य और राजभर समाज के वोट की भी डकैती हुई है। इसी तरह मौर्य और राजभर समाज के लोगों के वोट चोरी किए गए और ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि उनके समाज के कुछ नेताओं की वजह से वो भाजपा को वोट दे रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि राजभर और मौर्य समाज भाजपा की पीडीए विरोधी सोच को पूरी तरह समझ चुका है और अब कभी इन्हें वोट नहीं देगा। मडियाओं वोट डकैती, ईसीआई को दिए गए सबूत। जौनपुर की मडियाओं सीट सपा सिर्फ 1206 वोट के अंतर से हार गई थी और इसके बाद अखिलेश यादव ने एक ग्राफ भी शेयर किया है मडियाओं जौनपुर की सीट को लेकर, जिसमें लिखा है कि वोट कटने से समाजवादी पार्टी 1206 वोट से हारी। सपा के दिए शपथ पत्रों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से शपथ पत्र और हलफनामे को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में आ गए थे, क्योंकि जब सीईसी ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि उन्हें अखिलेश यादव की तरफ से दायर किए गए कोई भी हलफनामे, शपथ पत्र नहीं मिले हैं। दरअसल जब इससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे उस वक्त अखिलेश यादव ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। इसके लिए 18,000 हलफनामे दायर किए गए थे और उन हलफनामों का कोई भी जवाब नहीं आया था और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से सवाल कर दिया था। जब चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामे की मांग कर रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर अपने आरोपों को सच मानते हैं तो हलफनामा दायर करें और इसी के जवाब में अखिलेश यादव ने लिखा था कि आप हमारे हलफनामों का जवाब हमें दे दीजिए, जो हमने दायर किए थे उनके बारे में क्या कार्रवाई की गई है ये भी हमें बताइए। जब सीईसी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही जो उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जहां के डीएम खुद पोस्ट करके कहते हैं कि वो इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं। यानी कि एक तरफ सीसी कहते हैं कि उन्हें हलफनामे मिले ही नहीं, दूसरी तरफ डीएम कहते हैं कि हमारे तक हलफनामे पहुंचे थे और हमने इनकी कार्रवाइयां भी पूरी कर ली हैं। और इसी की वजह से अखिलेश यादव फिर निशाना साध देते हैं चुनाव आयोग पर और अब वो ये लिस्ट जारी करते हैं। लिस्ट के जरिए वो ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से धोखाधड़ी करता है और धोखाधड़ी करके जो पीडीए समाज के लोग हैं खासकर उनका वोट काटने की कोशिश की गई है। उन्होंने नाम शेयर किए हैं जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं। इसके साथ ही ये भी बताया है कि आने वाले वक्त में बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है चुनाव आयोग को लेकर, इसके बाद से ही वोट चोरी का मुद्दा बहुत पुरजोर तरीके से जनता के दिल में बैठ रहा है। जनता भी अब ये सवाल पूछ रही है कि आखिर जो चुनाव आयोग है वो राहुल गांधी के आरोपों का जवाब ठीक तरीके से क्यों नहीं दे पा रहा है, वो इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं, वो इतना घुमा फिरा के जवाब क्यों दे रहे हैं, सीधा कोई जवाब उनके पास क्यों नहीं है। चुनाव आयोग पर जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं उनके जवाब वो सीधे तौर पर नहीं दे पा रहे हैं, ना ही वो अपनी बातों को सिद्ध कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ एसआईआर जब लागू किया जाता है बिहार में तो वहां पर भी बहुत ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। जो जीवित लोग हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, एक घर में कई लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारे ऐसी जो खामियां हैं एसआईआर में, ड्राफ्ट सूची में, वो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार खुलासे कर रहे थे कि किस तरीके से ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद बहुत सारे बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग थे उनके 2-2 वोटर आईडी कार्ड सामने आ रहे थे, अलग अलग ईपीआईसी नंबर वाले। इसी वजह से लगातार उन पर वो लोग हमलावर भी हो रहे हैं और अब अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग
पर पूरी तरह से शिकंजा कस रहे हैं, सवाल पर सवाल दागते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी हुए हैं यह हर कोई जानता है। बार बार अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है हलफनामों को लेकर, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब खास तौर से नहीं आया। अब कुछ हलफनामों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वो जो डीएम्स हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई थी, लेकिन अखिलेश यादव इस बात से संतुष्ट नहीं है और वो कह रहे हैं कि पीडीए समाज के लोगों के वोट जानबूझकर काटे गए हैं ताकि बीजेपी को वोट पड़ पाए, ताकि जो बीजेपी को जो लोग नहीं पसंद करते हैं उनके वोट काट दिए जाएं। यही सारी बातें हो रही हैं और ये मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। लगातार इस पर जो नए नए अपडेट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब बिहार भी पहुंचने वाले हैं। बिहार में जहां वोटर अधिकार यात्रा चल रही है वहां राहुल और तेजस्वी के साथ अखिलेश यादव भी नजर आएंगे और जिस तरीके से वो लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, संसद में लगातार वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, अब बिहार में भी वो इसका जलवा दिखाएंगे। बिहार में भी जाकर वो अपने बात लोगों तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 1 सूत्र।